नमस्कार दोस्तों, अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसटी टिप्स फॉर लेमैन, इस चैनल के थ्रू मैं आपको जो ऐसे प्रोविजंस जो जीएसटी के डायरेक्टली आपको हिट करते हो वो टू द पॉइंट मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लीगल लैंग्वेज में नहीं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सेक्शन 23 में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स अथवा सर्विसेज में अगर वो व्यापार कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब जो डायरेक्ट खेती करता हो, या तो उसकी खुद की लेबर या ऐसी लेबर के द्वारा जिसके ऊपर उसका खुद का सुपरविजन हो, अथवा उसकी एचयूएफ है, एचयूएफ फैमिली है तो उसके किसी मेंबर का डायरेक्ट उसका सुपरविजन है, तो उसके द्वारा जो उसका टर्नओवर होगा वो बेशक मोर देन 20 लाख हो, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दो कैटेगरी हो गई, एक एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज, उसके अंदर कोई व्यक्ति व्यापार करता हो मोर देन 20 लाख या 10 लाख होने के बावजूद उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, किसी एचयूएफ अथवा इंडिविजुअल व्यक्ति को अगर वो एग्रीकल्चर के अंदर वर्क कर रहे हैं, डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंदर एक बात इम्पॉर्टेंट है, इन केस अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसने शेयरिंग बेसिस पर अगर किसी को खेती करने के लिए अपना खेत दे दिया है तो उसकी जो शेयर आता है वो एग्रीकल्चरिस्ट की इनकम नहीं मानी जाएगी। उसके ऊपर अदर प्रोविजंस वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे अदर ट्रेडर पर होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास एग्जेम्प्टेड गुड्स का वो सप्लाई कर रहा है और अगर उसके बाद 10 रुपये का भी ऐसा माल वो सेल करता है या उसका टर्नओवर होता है जो टैक्सेबल है जीएसटी के अंतर्गत, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना उसको कंपल्सरी हो जाएगा। इसलिए टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर किसी की एग्जेम्प्टेड इनकम मोर देन 20 लाख है और उसकी एडिशनल अगर रिसीट्स हैं तो उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाकर उसमें रिसीट करनी चाहिए, इनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इमीडिएट मेरे अगले प्रोविज़न और एक्सप्लेनेशंस जो डायरेक्टली आपको हिट करते हों वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।